हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका स्मार्ट किचन टिप्स विद सोनम में। दोस्तों, फिर से हाजिर हो गई हूँ यूनिक टिप्स का भंडार लेकर, जिनको यूज करके आपके घर के और किचन के काम हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा आसान। तो इसके लिए वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहली टिप है दोस्तों रिफाइंड की थैली को लेकर। जब भी हम रिफाइंड की थैली लेकर आते हैं तो उसको कंटेनर में पलट देते हैं, लेकिन है ना, अधिकतर ऐसा करते हैं कि इस थैली को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसको उल्टा करके उसी कंटेनर के ऊपर सेट करके रख देंगे ना, तो जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल इसमें बच जाता है वो धीरे धीरे टपक कर पूरे कंटेनर में चला जाएगा। इससे है ना वेस्ट भी नहीं होगा जो रिफाइंड बचा हुआ होता है। और यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ पूरी का आटा। तो अगर आप पूरी पराठे का आटा लगाते हो ना, तो उसमें डाल लीजिए रिफाइंड। थोड़ा मतलब जितना भी आपको चाहिए उसी हिसाब से आप डाल लीजिए। मैं पूरी का आटा लगा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने अजवाइन भी डाल ली है, साथ में रिफाइंड भी डाल दिया है। इससे क्या होगा ना, इसको अच्छी तरीके से मसल मसल कर आटा लगा लेंगे तो जो पूरी का डो है बहुत अच्छे से लगेगा, और पूरी है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। तो ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दोस्तों देखिए आटा लगा लिया है। अब मैं इस पैकेट का यूज़ आपको बता रही हूँ कि एक्स्ट्रा ऑयल था वो टपक कर चला गया है, लेकिन तब भी हम लेडीज़ें इसको फेंकना नहीं चाहेंगी। अच्छी तरीके से इसका निचोड़ ले लेंगी तब जाकर इसको फेंकेंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से है ना कट कर लिया है और ओपन कर लिया है। और अब आप देख सकते हो कि इसमें कितना सारा ऑयल चिपका हुआ था, रिफाइंड चिपका हुआ था। तो यहाँ आटे में अच्छे से लगा लीजिएगा इस तरीके से। अब पूरी का आटा लगा रहे हैं चाहे कैसा भी आटा हो, नॉर्मल आटा, उसमें भी आप इस पॉलिथीन को अच्छी तरीके से लगा दीजिए। और फिर ये जो बचा हुआ इसमें चिपका हुआ रहेगा ना, वो सारा आटे में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये वाली टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई करते हो और इसी तरीके से यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दूसरी टिप देख लेते हैं। दूसरी टिप है दोस्तों बटन को लेकर। देखिए बटन तो हमारे घर में रखे रहते हैं, छोटे बड़े जैसे भी हो, लेकिन जब हम इनको टाइम पर ढूंढते हैं ना तो ये हमें मिलते नहीं है। इधर उधर रखकर हम भूल जाते हैं और फिर इनको ढूंढ पाना मुश्किल होता है। फिर जाकर दूसरे बटन हम मंगाते हैं। तो आप क्या कीजिए, सेफ्टी पिन के यूज से आप इनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख पाओगे। तो यहाँ पर देखिए सेफ्टी पिन में मैं लगा दूंगी सारे बटन। मेरे पास अभी इतने ही है, अगर आपके पास और भी बटन हो तो बहुत सारे बटन इस एक सेफ्टी पिन में आ जाएंगे। फिर आप इनको रख दीजिएगा जहाँ पर आप इनका यूज करते हो, तो वहीं रख दीजिएगा मशीन के पास में। और फिर जब आपको यूज करना होगा तो बस सेफ्टी पिन निकालिए और बटन का यूज कर लीजिए। ये टिप कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए तीसरी टिप देख लेते हैं। तीसरी टिप है दोस्तों दाल चावल को लेकर। दाल चावल जब हम लेकर आते हैं तो कंटेनर में इनको डाल के रख देते हैं, लेकिन इनमें कीड़े लगने का डर होता है, जो वो छोटी छोटी सुनहरी सी हो जाती है वो हो जाती है। तो उससे बचने के लिए बहुत अलग अलग टिप सबने शेयर की है, मेरी वीडियोस में भी है, लेकिन मैं आज बहुत सिंपल सी टिप आप लोगों को बता रही हूँ जिससे कि इसमें कीड़े नहीं लगेंगे और ना ही कोई ये आपकी दाल है जो चावल है कुछ भी खराब नहीं होगा। तो जो लहसुन का हम यूज़ करते हैं और जो इनकी डंडियाँ निकलती है या छिलके निकलते हैं, तो आप उनको फेंकिए ना और इस तरीके से इनका यूज़ कर लीजिए दाल चावल के कंटेनर में डालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कोई सी भी डंडी ले लीजिए लहसुन की, या फिर जो छिलके निकले होते हैं ना वो ले लीजिए। ज़्यादातर तो डंडी का यूज़ बहुत अच्छा रहेगा और इसकी स्मेल से इसमें कीड़े नहीं लगेंगे और ना ही आपकी जो दाल है चावल है कुछ भी खराब नहीं होगा। तो इनके फेंकने से अच्छा है कि इनका इस तरीके से रीयूज़ कर लिया जाए। तो ये टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों सर्दियों में जब बालों में हेयर कलर लगाते हैं या मेहंदी लगाते हैं, तो सर्दियों में कपड़े उतारने से तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और हम कपड़े पहनकर ही हेयर कलर लगा लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि हम कपड़ों को उतारे कैसे, मतलब नहाने जाते हैं वो हेयर वॉश करते हैं तो इसको कैसे उतारे। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा जुगाड़ मैं आपको बता रही हूँ। आप बस सिंपल सा पन्नी जो पॉलिथीन होती है सब्जी की उसको अपने सर पर पहन लीजिएगा और उसको अच्छे से पकड़ लीजिए। वो चिपक जाती है कलर की वजह से या मेहंदी की वजह से, और फिर आप इजीली कपड़ों को उतार पाओगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से कपड़े उतर गए हैं और ना तो आपका जो कपड़ा है कोई सा भी पहना हुआ अपने स्वेटर वगैरह वो गंदा भी नहीं हुआ है, ना ही उसमें कलर लगा है। तो ये वाले ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों के मौसम के लिए मस्ट आइडिया है जब हम कलर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है टिप वो देख लेते हैं। दोस्तों देखिए हमारे पास जो चूड़ियों का सेट होता है, बहुत सुंदर सुंदर हमारे पास कड़े होते हैं, चूड़ी होती है,
तो इनके जो इनमें डिज़ाइन होता है, स्टोन वगैरह या कुछ भी लगा होता है ना, बहुत सुंदर सुंदर से जो चूड़ी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है। तो ये जल्दी ख़राब ना हो जाए उसके लिए मैं आपके साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, पुराने जो दादी नानी के ज़माने की बात थी ना, तो गर्म चीज़ों को, चूड़ियों को इस तरीके से गर्म करके वो काफ़ी लंबे समय तक उनको चलाती थी। तो इस तरीके से आप ना कोई भी सब्जी बना रहे हो, फिर जब कुकर आपका मतलब गैस बंद कर दो और कुकर हीट देता रहा है, थोड़ा बहुत गर्म रहे, तब आप चूड़ियों को, अपने कड़ों को, चूड़ियों को इस तरीके से कुकर के ऊपर रख दीजिए। तो इसकी हीट से है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से पक्की हो जाएंगी। और जो इनके ये लगे होते हैं ना स्टोन वगैरह, सब कुछ इसमें काम होता है, वो खराब नहीं होगा, ना ही झड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और चटकेगी भी नहीं। तो जैसे जो लाख के कड़े होते हैं उनको भी आग में तपाकर तब जाकर बनाए जाते हैं, तो वो इतने मजबूत बन जाते हैं। इसी तरीके का आप यूज़ करके इनको भी बहुत अच्छे से मजबूत कर पाओगे। तो ये वाले टिप्स सभी लेडीज़ के लिए है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए लास्ट टिप देख लेते हैं। लास्ट टिप है दोस्तों, कोलगेट या कोई सी भी क्रीम वगैरह को लेकर, ट्यूब वाली चीज़ को लेकर, तो इसमें जब ख़त्म होने लगती है तो ये है ना, निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो जैसे कोलगेट मैंने आपको दिखाया है कि कोलगेट का जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ी कोलगेट बच जाती है, और जिसकी वजह से जब हम इसको निकालते हैं तो ये बाहर नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आइसक्रीम स्टिक होती है जिसमें आइसक्रीम लगी आती है, या फिर सोया चाप में भी इस तरीके की स्टिक लगी आती है, उसका यूज़ करके बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक कोई भी क्रीम ले लीजिए या फिर इस तरीके से टूथपेस्ट ले लीजिए, और दोनों जो आइसक्रीम स्टिक है उनको दोनों तरफ से आप लगा दीजिए, फिर उसके ऊपर रबड़ पहना दीजिए। तो दोनों साइड आपको लगा देना है, और फिर देखिए इसका कमाल, जो कि आप ज़रूर ट्राई करोगे। और बहुत ही सिंपल सा तरीका, और इसको है ना, जब आप यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इसको करने में। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड लगा दिया है रबड़, और अब ये बन गया हमारा बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़। तो अब जैसे ट्यूब में बहुत कम टूथपेस्ट बचा हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको प्रेस करके हुए आगे की तरफ ले जाओगे ना, तो जो सारी टूथपेस्ट है वो एकदम एक सार हो जाएगी, और जो कम भी टूथपेस्ट होगी ना, वो सारी है ना पुश होकर आगे की साइड चली जाएगी, जिसको मतलब निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, पीछे का हिस्सा देख लीजिए, और आगे सारी कोलगेट है, टूथपेस्ट है, वो आगे की साइड हो गई है। तो बहुत ही अच्छा सा आइडिया है दोस्तों, बेलन वेलन का कुछ झंझट नहीं है, और आप इस तरीके से सारी चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर आप चाहे से तो कोई क्लिप वगैरह लगा दीजिएगा, या फिर इसको कट कर दीजिए, और फिर इसको मतलब नाइफ, गरम नाइफ से इसको अच्छे से चिपका दीजिएगा। तो ये बहुत ही छोटी सी ट्यूब बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। और देखिए, सारी कोलगेट आगे की साइड हो गई है। तो कोलगेट का ये वाला आइडिया आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, स्टिक के साथ, जो कि सोया चाप की स्टिक है ये, चाहे आप ना को आइसक्रीम वाली स्टिक ले लीजिएगा, दोनों तरह से आपका काम हो जाएगा। कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर न्यू मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो पहली बार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। ऐसे ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और आपके लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।